आरपीसी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी 2026 का एग्जाम संभवतः मई जून में कहीं आने वाला है। सितंबर 19 2025 को जब सिलेबस चेंज हुआ तो पहले तो हमें लगा कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब इसको डीपली स्टडी किया तो पता चला कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। अगर मैं मेरे किताबों वाले कंटेंट के हिसाब से देखूं तो पूरी एक नई किताब बनानी पड़ेगी, लगभग 250 से 300 पेज। 250 से 300 पेज मतलब आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 महीने की एक्स्ट्रा पढ़ाई, इसको इस भाषा में अगर देखा जाए एक्स्ट्रा पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, नया बहुत कुछ जुड़ गया है। उसी सबको ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर ही रहे हो, हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, आरपीएससी पीजीडी टेस्ट सीरीज नाम ऐसे ही रख दिया है इसका, 2026। ओवरऑल शेड्यूल आप आई गुरु जी ऐप में देख सकते हैं जब आप चाहें, और उसके अलावा बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा जो मामला रखा है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा है जो 2025 में चेंज हुआ है। जो खास बात है इसका भी मैं शेड्यूल आपको आगे बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो डेट्स दी हुई हैं वो टेस्ट ऑफ डेट ऑफ अपलोड है टेस्ट की, कि टेस्ट इस दिन अपलोड होना है। आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि उस पर्टिकुलर तारीख तक वो सारा का सारा कंटेंट आप तैयार कर लें। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ यार इस दिन देना है। यहां हम एक बात कह सकते हैं कि भाई आप चाहें तो इसके बाद भी दे लें, लेकिन मेरी दिल से आपको ये एक सलाह है, बहुत भावनात्मक होते हुए, कि आप उसी दिन दें जिस दिन डेट है। अगर आप बाद में दे रहे हैं तो एक प्रोक्रास्टिनेशन, एक प्रमाद क्रिएट हो जाता है, नहीं यार संडे को है, अभी तो अपने पास पूरे 6 महीने हैं, बाद में दे लेंगे। 3-3 अटेम्प्ट हैं, क्योंकि अगली जो इसकी खास बात है वो ये कि हर टेस्ट के 3-3 अटेम्प्ट हैं। तो इसको थोड़ा लेजीनेस तरीके से मत लीजिएगा, आलस्य के साथ मत लीजिएगा, बहुत सीरियसली लें। पहला अटेम्प्ट आप उसी तारीख को दें जिस तारीख को वो अपलोड हुआ है। उसके बाद आराम से उसको खोल के बंद कर दें, उसको उसको कोई क्वेश्चन आंसर ना देखें। आप सिर्फ ये देखें कि क्या क्या आया था एग्जाम में, और मुझे अभी क्या क्या प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सारे टेस्ट बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं हम लोग। क्योंकि जैसे कि आपने पीछे जून 2025 में जो जिन्होंने आरपीएससी दिया है, ये समझ में आया होगा कि मैच द टेबल, एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, और जो डेप्थ है क्वेश्चंस की वो काफी अच्छी खासी रखी गई है। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस पूरी की पूरी तैयारी के लिए। 3 अटेम्प्ट का जो ओवरऑल ये जो सारी लास्ट डेट है जो हमने दी है, वो आपको दी है 30 जून 2026 तक। संभवतः तब तक एग्जाम खत्म हो चुका होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जो सीरीज की एक्सपायरी है वो भी 30 जून 2026 ही है टेस्ट के अलावा। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ऐसा नहीं होगा कि आपने मार्च में जाके टेस्ट सीरीज ली और आप कहें नहीं हमने तो जुलाई तक भी दीजिए, वैसा नहीं होने वाला है। वो 30 जून 2026 को सीरीज बंद हो जाएगी, चाहे आप इसको मई में जाके ही लें 15 दिन के लिए या 2 महीने के लिए, जो भी आपको सहूलियत भरा लगता है। जो खास बात है वो ये कि इसमें एक और कॉलम दिया हुआ है हमने मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट हम बेसिकली तब अनाउंस करेंगे जब आपके आरपीसी की डेट संभवतः अप्रैल में कभी अनाउंस हो जाएगी कि इस दिन आपके एग्जाम की डेट है। जरा से मैं शेड्यूल के बारे में बात कर लूं। शेड्यूल हम लोग 25 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। शुरुआत रखी है 12th लेवल का, जो पहली 2 यूनिट है, बायोलॉजी इन द एंशिएंट इंडिया और टेक्सोनॉमी, बेसिक 12th लेवल की चीजें हैं उसके अंदर। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, ये ऊपर की तरफ जो कॉलम रखा है हमने यहाँ पर, ये जो है ये आपका 12th यूजी पीजी, यानी 3 कॉलम में रखा है, जिससे कि आप सिलेबस को अपने हाथ में रखें और इस वीडियो को देखते देखते, या आप जहां पर भी इस पर्टिकुलर इमेज को देखते हैं, जैसे कि आप आई गुरु जी ऐप के डिटेल वाले कॉलम में जब इसको देखते हैं तो वो ये की ये टेबल दी हुई है। हर संडे को आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा सुबह सुबह। आप दिन भर कोशिश कीजिए हर हफ्ते पूरा का पूरा टेस्ट फिनिश करने की। हो सकता है आप बिजी हो कई सारी चीजों में, जीके है, आपका अपना वर्किंग है, हो सकता है आप गृहिणी हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट थोड़ा सा आप इसका सख्ती से इसको फॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। टेक्सोनॉमी 2 जगह पर है, 12th लेवल पे भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी। 12th लेवल पे तो एक जनरल टेक्सोनॉमी है, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल की टेक्सोनॉमी, उसका मतलब होता है हमारे लिए वो पूरी की पूरी यूनिट, जिसमें कि आपका फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, बॉटनी वाली, जूलॉजी वाली, जो आपके आप ओवरऑल टेक्सोनॉमी है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल विद एग्जांपल्स, उसको भी आपको तैयार करना है। जो 22 फरवरी को जो हमने रखा है, उसमें यूनिट नंबर 1 और 5 पीजी लेवल की, जिसमें कि ओवरऑल, जिसमें आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी और बायोजोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी, इस सबको ओवरऑल कवर किया है हमने। 1 मार्च से लेके 5 अप्रैल के बीच में आपको सबसे ज्यादा कठिन चीजों को कवर करना है, जो कि आपका प्लांट एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट डायबायो, एनिमल डायबायो और टाइप स्टडीज। यानी कि बेसिकली अगर अगली डेट देखी जाए 12 अप्रैल तक आपको अपनी सारी कठिन चीजें खत्म करनी है।
दूसरा वाला जो कठिन चीजों का राउंड आ रहा है वो अप्रैल से मई में भी है, क्योंकि इसमें बायोटेक, मॉल बायो जो आपके पीजी लेवल पे, और इथोलॉजी दैट इज एनिमल बिहेवियर, वो भी आपकी कवर हो रही है। ये जो पूरा शेड्यूल है लास्ट वाला जो मैंने आपको 12 अप्रैल से 17 मई तक का दिखाया है, हो सकता है इसको हम थोड़ा स्क्वीज कर दें। अगर डेट सपोज मार्च में आ जाती है, अपने को पता लग जाता है कि भाई मई, मिड ऑफ मई में एग्जाम है, या हो सकता है कहीं अर्ली मई में एग्जाम है, तो ये डेट्स फ्लेक्सिबल होंगी। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। बीच में हमने समय आपको खुल के दिया है कि भैया एक हफ्ते में एक यूनिट आप हिसाब से तैयार करो, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी हमें करनी पड़े, क्योंकि एग्जाम के पहले तक अपने को मॉक टेस्ट सारे के सारे खत्म करने हैं। अगला जो एक यक्ष प्रश्न आपके सामने आ जाता है, यार तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए हमारे पास ये कुछ तरीके हैं: प्रीमियम कोर्स, रेगुलर कोर्स, सेक्शन वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये 5 तरह की चीजें हैं जिनको मैंने पहले भी कई बार आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे अपील करता है वो चिड़िया उड़ सेशंस हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का हिसाब किताब है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सारा का सारा चिड़िया उड़ इसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाए, कि आपकी जो टेस्ट की एफिशिएंसीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चिड़िया उड़ क्या होता है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल में अलग अलग वीडियोस को एक बार देखिएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। स्टडी मटेरियल भी हमने आपके सितंबर 2025 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, और इसमें हिंदी माध्यम का रेगुलर नोट्स, डिटेल नोट्स हमने बनाए हैं, जो कि वॉल्यूम 6 वॉल्यूम में है। ओवरऑल डिटेल्ड वीडियोस आपने इसके देख ही लिए होंगे। सभी चीजों को कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड किया है कि अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी ले सकते हैं। कलर्ड नोट्स का भी हमने ये एक कॉम्बो पैक का भी इसमें ऑप्शन है। कलर्ड नोट्स में हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं: इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनका आप यूं कहिए कि ग्रेजुएशन तक तो जैसे तैसे हिंदी था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पीजी किया है, या 12th लेवल तक शायद उनका हिंदी था और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो इंग्लिश मीडियम में आ गए, या ओवरऑल इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये होता है बेसिकली आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपकी जो थॉट होती है, आप सभी लोग हिंदी में सोचने वाले लोग हैं। हार्डली शायद कोई एक व्यक्ति होगा इस वक्त जो अंग्रेजी में सोचता होगा। तो चूंकि आपकी सोच जो है वो इंग्लिश में होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की भी, तो हमने इसको उस थॉट्स के हिसाब से इंग्लिश मीडियम क्रिएट कर दिया। इसी का एक वर्जन हिंदी में भी है, जो कि हिंदी मीडियम के नाम से सेम चीज, सेम कंटेंट, सब कुछ सेम होता है। तो आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमारा फोन नंबर और ये सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का भी जिक्र किया गया है, जिसको चाहें तो आप भर दें, जिससे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सीरीज के बारे में बता सकें वेबिनार करते हुए। थैंक यू वेरी मच।